गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इस वीडियो लेक्चर हम बेसिडियोमाइसीटीज क्लास के जेनेरा पक्सिनिया के बारे में बात करेंगे। पक्सिनिया जो है उसका क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो इस तरह से डिवीज़न माइकोटा, सब डिवीज़न यूमाइकोटिना, क्लास बेसिडियोमाइसीटीज, सब क्लास हेटेरोबेसिडियोमाइसीटीज, ऑर्डर यूरिडिनेल्स, फैमिली पक्सिनिएसी एंड जीनस पक्सिनिया। क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। माइकोटा फंजाई, यू माइकोटिना ट्रू फंगस मीन्स सेल वॉल प्रेजेंट, इसके अंदर सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है। बेसिडियोमाइसीटीज क्लास, जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में अस्टिलगो के बारे में जब बात की थी तो उस वक्त जो है बेसिडियोमाइसीटीज के कैरेक्टर बताए थे कि बेसिडियोमाइसीटीज क्लास जो है उसके अंदर दो तरह के कवकजाल पाए जाते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी माइसीलियम। और प्राइमरी माइसीलियम मोनोकैरियोटिक होता है और सेकेंडरी माइसीलियम जो है डाइकैरियोटिक होता है। बेसिडियोमाइसीटीज क्लास के अंदर जो परफेक्ट स्टेज होती है वो बेसिडियम कहलाती है और फ्रूटिंग बॉडी जो है वो बेसिडियोकार्प कहलाती है। और इसके अंदर जो स्पोर होते हैं बेसिडियोस्पोर, उसका निर्माण जो है एंडोजीनसली नहीं होकर के एक्सोजीनसली होता है, बहिर्जात रूप से होता है, यानी बेसिडियम के बाहर की ओर होता है। जैसे एस्कोमाइसीटीज की अगर हम बात करें तो एस्कोमाइसीटीज क्लास के अंदर जो परफेक्ट स्टेज जो एस्कस होती है उसमें जो एस्कोस्पोर बनते हैं वो एंडोजीनसली फॉर्म होते हैं, जबकि बेसिडियोमाइसीटीज क्लास के अंदर जो बेसिडियोस्पोर बनते हैं वो जो है एक्सोजीनसली जो है प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो है बेसिडियोमाइसीटीज क्लास के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर। उसके बाद हम बात करते हैं हेटेरोबेसिडियोमाइसीटी। ये भी हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था। हेटेरोबेसिडियोमाइसीटीज दो तरह सब क्लास होती है, होमो और हेटेरो। होमो अगर जैसे कि एगेरिकस है उसमें जो है जो परफेक्ट स्टेज बेसिडियम होगी वो होलो बेसिडियम होती है। होलो बेसिडियम का मतलब होता है कि जो बेसिडियम होगी वो एसेप्टेट होगी। और हेटेरोबेसिडियम जो है वो हेटेरोबेसिडियोमाइसीटीज क्लास सब क्लास के मेंबर्स में जो है पाई जाती है और इसमें जो बेसिडियम होगी वो सेप्टेट बेसिडिया होगी और सेप्टेट बेसिडिया हम कहते हैं फ्रैग्मो बेसिडिया। तो इस तरह से इसके अंदर पक्सिनिया के अंदर फ्रैग्मो बेसिडिया पाई जाती है। अब बात करते हैं ऑर्डर यूरिडिनेल्स की। क्या खास बात है इसकी क्या कैरेक्टर है यूरिडिनेल्स ऑर्डर के, कि इस यूरिडिनेल्स ऑर्डर के जो मेंबर हैं वो जो है ऑब्लिगेट पैरासाइट कहलाते हैं, इंटरनल ऑब्लिगेट पैरासाइट। इंटरनल ऑब्लिगेट पैरासाइट। क्या मतलब है इस टर्म्स का? ऑब्लिगेट पैरासाइट, सबसे पहले पैरासाइट पैरासिटिक फॉर्म में रहता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो है पक्सिनिया के लिए लिविंग होस्ट का होना बहुत ही ज़रूरी है। डेड कंटेंट्स पर ये सर्वाइव नहीं करते हैं, स्ट्रिक्टली जो है ये लिविंग होस्ट के ऊपर सर्वाइव करेगा। तो इसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि ये जो है परजीवी के अलावा लिविंग बीइंग के अलावा किसी और तरह से जो है अपने न्यूट्रिशन गेन कर सके। और दूसरे आ रहा है इसमें इंटरनल, यानी इसका मतलब ये हुआ कि होस्ट टिश्यूज़ के अंदर जो है कम्प्लीटली जो है ये ऑब्लिगेट फॉर्म में और पैरासिटिक फॉर्म में रहता है। इसी कारण जो है इसको इंटरनल ऑब्लिगेट पैरासाइट कहा गया है। तो यूरिडिनेल्स ऑर्डर के जो भी मेंबर है, जितने भी जेनेरा है, वो सब जो है इंटरनल ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं और ये एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और कुछ फर्न्स को जो है कॉन्टामिनेट करते हैं, इन्फेक्टेड करते हैं। और यूरिडिनेल्स ऑर्डर के मेंबर सामान्यतः जो है रस्ट फंजाई के नाम से भी जाने जाते हैं। रस्ट फंजाई, किट कवक, और ये जो है प्लांट्स में जो है रस्ट डिजीज़ कोज करते हैं। और यूरिडिनेल्स ऑर्डर के मेंबर जो है मोनोशियस भी हो सकते हैं, ऑटोशियस भी हो सकते हैं और हेटेरोशियस भी हो सकते हैं, दोनों तरह के होते हैं, ऑटोशियस और हेटेरोशियस।
दोनों ही तरह के। इस टर्म्स का क्या मतलब हुआ? ऑटोसियस। ऑटोसियस का मतलब ये हुआ एकाश्रयी, कि अपना जो कंप्लीट लाइफ साइकिल एक ही होस्ट में अगर वो पूरा करता है तो उसको हम कहेंगे ऑटोसियस। लाइफ साइकिल इन सिंगल होस्ट। हेटेरोसियस में मोर देन वन होस्ट। एक से अधिक अगर परपोषी के अंदर अपना जीवन यापन कोई कवक करता है उसको हम कहते हैं हेटेरोसियस भिन्नाश्रयी कवक। तो इस तरह से यूरिडिनल्स ऑर्डर के मेंबर जो है ऑटोसियस भी होते हैं, कुछ मेंबर जो है ऑटोसियस होते हैं, कुछ जो है हेटेरोसियस होते हैं। इसके अलावा यूरिडिनल्स ऑर्डर के मेंबर जो है सामान्यतः पॉलीमॉर्फिक होते हैं। पॉलीमॉर्फिक, हिंदी में इसको कहते हैं बहुरूपी। क्या होता है पॉलीमॉर्फिक? पॉलीमॉर्फिक का अर्थ ये होता है कि इन फंगस के जीवन काल में, जीवन चक्र में जो है एक से ज़्यादा बीजाणु या स्पोर पाए जाते हैं। तो जिन फंगस के लाइफ साइकिल में एक से ज़्यादा स्पोर पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिक या बहुरूपी कवक। एक से ज़्यादा बीजाणु कौन कौन से, कई तरह के स्पोर हो सकते हैं। पिक्निडियोस्पोर हो सकते हैं, एसियोस्पोर हो सकते हैं, ग्यूडोस्पोर्स, थैलिटोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर एट्सेट्रा। कई तरह के जो है स्पोर हो सकते हैं। और इसी आधार पर हम जो है कवकों को हम मैक्रोसाइक्लिक और माइक्रोसाइक्लिक कहते हैं। मैक्रोसाइक्लिक और माइक्रोसाइक्लिक। मैक्रोसाइक्लिक जिसमें बहुत ही ज़्यादा स्पोर पाए जाते हैं, और जैसे कि पक्सीनिया में, और कुछ स्पीसीज ऐसे होती है जो माइक्रोसाइक्लिक होती है, जैसे पक्सीनिया मालवे सीरम में केवल एक ही प्रकार के स्पोर होते हैं। पक्सीनिया की जो मालवे सीरम स्पीसीज है उसकी लाइफ साइकिल में केवल एक ही स्पोर पाया जाता है, उसको हम कहते हैं माइक्रोसाइक्लिक। जिसमें एक से अधिक स्पोर, जैसे पक्सीनिया ग्रेमिनिस है, इसकी लाइफ साइकिल में जो है 5 प्रकार के स्पोर पाए जाते हैं, और इसलिए जो है उसको मैक्रोसाइक्लिक कहा जाता है, दीर्घचक्री कहा जाता है। तो ये हुआ यूरिडिनल्स ऑर्डर के कैरेक्टर। उसके बाद हम बात करते हैं पक्सीनियेसी की, फैमिली पक्सीनियेसी। पक्सीनियेसी फैमिली के अंदर जो टेलिटोस्पोर होता है वो फ्री लिविंग होता है और स्टॉक्ड होता है, सवरंत होता है। और इसमें जो टेलिटोस्पोर बनते हैं वो टेलिटोस्पोर जो है आगे जर्मिनेट होकर के और प्रोमाइसिलियम या फिर कह सकते हैं कि सेप्टेट बेसिडिया वो हम फ्रैग्मोबेसिडिया कहते हैं, वो जो है किससे बनती है? टेलिटोस्पोर से। तो ये जो है पक्सीनियेसी फैमिली के कैरेक्टर है। उसके बाद अब आ जाती है जीनस पक्सीनिया की। पक्सीनिया जो है के बारे में बात करते हैं कि पक्सीनिया जो है सीरियल क्रॉप्स में जो है बहुत ही भयंकर जो है रस्ट डिजीज़ कोज करता है, और इसको हम जो है गेरुआ रोग के नाम से भी जानते हैं, रतुआ रोग के नाम से जानते हैं। तो कई अलग अलग जो है प्रादेशिक भाषाओं में जो है, अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में इसको अलग अलग नामों से जो है इस रोग को जाना जाता है। रतुआ है, तोम्बोरा है, गेरुआ रोग आदि के नाम से जाना जाता है। और चूंकि ये एक इंटरनल ऑब्लिगेट पैरासाइट है, होस्ट के अंदर सर्वाइव करता है, और जो है केवल जो है ये स्पोर जो है वो बाहर की ओर रिलीज होते हैं। अब पक्सीनिया जो है भारत में जो है पक्सीनिया की 3 स्पीसीज़ यहाँ पाई जाती है, और वो जो है गेहूं की फसल को संदूषित करती है, कॉन्टामिनेट करती है। तो कौन कौन सी है इंडिया में? भारत में जो है पक्सीनिया की 3 स्पीसीज़ ये है पक्सीनिया ग्रेमिनिस, पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस और पक्सीनिया रिकॉन्डिटा। पक्सीनिया ग्रेमिनिस जो है ये ब्लैक रस्ट डिजीज़ कोज करता है, काला किट रोग, या फिर इसको हम स्टेम रस्ट भी कहते हैं। पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस जो है येलो रस्ट डिजीज़ कोज करता है, उसको हम स्ट्राइप रस्ट भी जो है कहते हैं। और
तीसरी स्पीसीज है पक्सिनिया रिकॉन्डिटा। ये जो है ब्राउन रस्ट डिजीज़, गेहूँ जो है ब्राउन रस्ट भूरा किट रोग उत्पन्न करती है। इसको हम जो है लीफ रस्ट या पर्ण किट के नाम से भी जानते हैं। तो ये 3 स्पीसीज जो है हाँ इंडिया में जो है पाई जाती है, जो कि गेहूं की फसल को कंटामिनेट करती है, इन्फेक्टेड करती है। और उसके बाद हम जो है एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर के रूप में पक्सिनिया ग्रेमिनिस की बात करेंगे। तीनों स्पीसीज में से रिप्रेजेंटेटिव मेंबर के रूप में पक्सिनिया ग्रेमिनिस के बारे में बात करेंगे। पक्सिनिया ग्रेमिनिस क्या होता है, उसके बाद जैसे ही पक्सिनिया कंप्लीट होगा तो उसके बाद हम जो है ब्लैक रस्ट, ब्राउन रस्ट और येलो रस्ट तीनों में जो है क्या डिफरेंस होता है और उसके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, जो डिजीज़ होती है उसमें डिजीज़ के जो है क्या क्या सिम्टम्स होते हैं तीनों में अलग अलग, उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो हम शुरू करते हैं पक्सिनिया ग्रेमिनिस। पक्सिनिया ग्रेमिनिस जो है गेहूं में और अन्य धान्य फसलों में जो है ब्लैक रस्ट डिजीज़ कोज करता है और इसको जो है तने का किट रोग कहते हैं। तने का किट रोग, स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूं का तने का किट रोग। सबसे पहले जो है इसको पुराने समय में इसको जो इसका जो कारण था इस रोग का वो इंसेक्ट माने जाते थे, लेकिन बाद में जो है परसून, एक माइकोलॉजिस्ट परसून उन्होंने जो है 1797 उसमें जो है ये बताया गया कि जो है ये जो ब्लैक रस्ट डिजीज़ होती है उसके लिए जिम्मेदार कोई इंसेक्ट नहीं बल्कि एक फंगस है और वो पक्सिनिया ग्रेमिनिस है। तो सबसे पहले जो है रस्ट डिजीज़ ब्लैक रस्ट के बारे में जो है परसून ने बताया। और ये एक ऑब्लिगेट, इसके क्या कैरेक्टर है, ये एक ऑब्लिगेट और हेट्रोशियस फंगस है। ऑब्लिगेट पैरासाइट तो है, केवल जो है लिविंग बीइंग के ऊपर सर्वाइव करता है। हेट्रोशियस इसका मतलब ये हुआ इसके अंदर जो है एक से ज़्यादा होस्ट है। अब इसके अंदर हेट्रोशियस की बात करें कि एक से ज़्यादा होस्ट हैं, तो अब कौन कौन से होस्ट हैं, इसके अंदर 2 होस्ट पाए जाते हैं। पहला होस्ट वीट है जो कि डाइकोट मोनोकोट प्लांट है, और दूसरा होस्ट है जो है बारबेरी, ये जो है डाइकोट लीफ। पक्सिनिया के अंदर 2 तरह की स्टेज पाई जाती है, डाइकैरी फेज और हैप्लोफेज। 2 तरह की स्टेज पाई जाती है, कौन सी डाइकैरी फेज और हैप्लोफेज। डाइकैरी फेज का मतलब ये हुआ इसके अंदर जो है द्विकेंद्रिक की अवस्था और इसके अंदर जो है सिंगल न्यूक्लियाई स्टेज पाई जाती है, हैप्लोफेज। अब डाइकैरी फेज जो है वो जो है किस में आती है, वीट में डाइकैरी फेज, और बारबेस में जो है हैप्लोफेज। तो इस तरह से जो है इसका प्राइमरी होस्ट पक्सिनिया का जो है वीट है। 2 होस्ट होते हैं जिसमें से वीट प्राइमरी होस्ट है, और दूसरा होस्ट जो बारबेरी है उसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव होस्ट, वैकल्पिक पर्पस है, अल्टरनेटिव होस्ट। तो इस तरह से एक प्राइमरी होस्ट और एक अल्टरनेटिव होस्ट दोनों में जो है अपना ये लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट करता है। तो इस तरह से जो है ये जो है दोनों के अंदर अपने आप लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। हालांकि ये तो सर्वाइव तो बिना अल्टरनेटिव होस्ट के भी रह सकता है, जीवित रह सकता है, लेकिन अगर उसका जीवन यापन पूरा करना है कि जो इसके मैक्रोसाइक्लिक लाइफ साइकिल है जो कंप्लीट करनी है, तो इसको जो है दोनों होस्ट के अंदर जो है इन्फेक्शन करना पड़ेगा, अपना साइकिल कंप्लीट करना पड़ेगा। अब इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात करें हम पक्सिनिया के, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की हम बात करें तो पक्सिनिया की लाइफ साइकिल चूँकि बेसिडियोमाइसीट्स क्लास का है, तो इसके अंदर जो है
दो तरह की स्टेज पाई जाती है, डाइकैरियोटिक और मोनोकैरियोटिक। इस तरह से ये डाइकैरियोटिक स्टेज, ये जो है मोनोकैरियोटिक स्टेज। और सेल वॉल जो है इसकी, हम जानते हैं फंगस की सेल वॉल जो है किसकी बनी होती है, काइटिन की और ग्लूकेन से, ग्लूकेन से बनी होती है। और इस ये डाइकैरियोटिक के अंदर दो न्यूक्लियाई है, और ये जो है कवक जाल के जो है इसमें जो है दो केंद्रक, और मोनोकैरियोटिक के अंदर इसके अंदर जो है सिंगल न्यूक्लियाई इसके अंदर पाया जाता है। और माइसीलियम के हर सेल में इसमें ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म होता है, और इसके अलावा इसमें न्यूक्लियस के अलावा वैक्यूल्स पाई जाती है, ग्लाइकोजन बॉडीज होती है, ऑयल ग्लोब्यूल्स होते हैं, ये सारे जो है इसके अंदर पाए जाते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर होस्टूरिया पाए जाते हैं, और अपना जो है ये जीव द्रव्य होस्ट से जो है होस्टूरिया के द्वारा एब्जॉर्ब करता है। थैंक यू।